ड्रामा सीरियल दिल्ली तो है कि आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब अबीरा को पता चलता है कि मोहित अब कभी भी नहीं चल पाएगा तो वो अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि आप ये शादी डिले कर रही हैं। तो सुनते साथ ये अबीरा की माँ अबीरा से कहती है कि लेकिन अबीरा कैसे डिले कर दूँ, तुम्हें पता है ना कि सबको पता है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, इस तरह डिले करूंगी तो खानदान में बदनामगी होगी। सुनते साथ ये अबीरा कहती है कि आप ये तो देख रही हैं कि आपकी बदनामगी होगी और जो मुझे शर्मिंदगी उठानी होगी मोहित को इस हालत में अपने साथ देखकर, तो फिर क्या होगा। ये सुनते साथ ही अबीरा की माँ अबीरा को समझाती है और कहती है कि तुम गलत सोच रही हो, यकीनन मोहित ठीक हो जाएगा। ये सुनते साथ ही अबीरा कहती है कि अगर वो ठीक ना हुआ तो फिर क्या करूंगी, ये भी सोचा है आपने। तो सुनते साथ ये अबीरा की माँ अबीरा से कहती है कि ये तो तुम्हें मुझे बताना होगा, क्या तुम उससे शादी से इनकार कर दोगी। तो सुनते साथ ही अबीरा कहती है कि हाँ मैं उससे शादी नहीं करूंगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जहां सरमद जाकर कहता है सबरीना को कि शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाता। ये सुनते साथ ही सबरीना कहती है कि ये तो बात अलग है कि आपको कोई ना कोई मिल ही जाती, आप मरते ना। तो ये सुनते साथ ही सरमद कहता है कि क्या मतलब कैसी बातें कर रही हो कि तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है। ये सुनते साथ ही सबरीना कहती है कि नहीं दिमाग पे चोट नहीं लगी है, मुझे बताएं क्या अगर मैं अपाहज हो जाती तो क्या आप मुझसे शादी करते, आपकी मोहब्बत ये सब कुछ इजाजत देती आपको। तो सुनते साथ ही सरमद कहता है कि कैसी बात कर रही हो, खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सुनते साथ सबरीना कहती है कि मुझे लगता है कि शायद आप मुझे छोड़ देते। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब कुलसूम सरमद की माँ से कहती है कि आपने तो बहुत ही ज्यादा मनहूस लड़की अपने बेटे की जिंदगी में लेके आने की ठान ली है। तो सुनते साथ ही सरमद की माँ कहती है कि क्या मनहूस तो नहीं है, वो इतनी प्यारी है, देखना मेरे बेटे की जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आएगी। सुनते साथ ही कुलसूम कहती है कि अगर वो खुशियां लेके आने वाली होती ना तो इस तरह मोहित का बुरा एक्सीडेंट ना हुआ होता, और देख लें उसकी माँ भी तो चली गई उसकी वजह से। तो सुनते साथ ही सरमद की माँ कहती है कि कुलसूम तुम तो फजूल ही सोचती हो और सोचती रहोगी, मैं जानती हूँ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। ये सुनते साथ ही कुलसूम कहती है कि हकीकत जब आपके सामने आएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो दोनों क्यों अकेले घूम रहे थे।